प्रांत प्रचारक जी विजय कुमार जी पधार चुके हैं, यह हमारे लिए और गौरव की बात है। आप महेंद्र सिंह नंबरदार जी का स्वागत कर रहे हैं, पूर्व सरपंच दौलताबाद, और मैडम नीरू यादव जी, आप दोनों का, और विजय जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। और विजय जी आपका स्वागत। विजय जी आप बहुत शानदार तरीके से, बड़े अनुशासित ढंग से इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। और विजय कुमार जी हमारे प्रांत प्रचारक जी बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे उद्बोधक पधार चुके हैं, उनका स्वागत। बिल्कुल सही समय पर पधारे सर, आप बहुत अच्छा अवसर। भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम। ये भी माननीय प्रांत प्रचारक जी के सम्मान का एक रूप है। इसी तरीके से मैं श्री विजय जी प्रांत प्रचारक महोदय का सम्मान करने के लिए बुला रहा हूं। श्री अतरचंद जी, श्री मनोहर नंबरदार जी, अतरचंद विश्व हिंदू परिषद के हैं, श्री मनोहर नंबरदार, आप दोनों आए और विजय जी का सम्मान करें। जल्दी आइए प्लीज। प्रांत प्रचारक विजय जी का सम्मान करते हुए विजय जी का परिचय अमन जी कराएंगे। एक परिचय अभी अभी अपने आदरणीय विजय कुमार जी आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप संघ के प्रचारक हैं। आप लगभग 23 वर्षों से इस प्रचारक जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। मूलतः आप पानीपत के स्वयंसेवक हैं, वहीं से आप प्रचारक निकले। जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, पहले अपने इस फरीदाबाद विभाग जब होता था यहाँ विभाग प्रचारक भी रहे, पहले उससे सिरसा में भी रहे, फिर सह प्रांत प्रचारक, और वर्तमान में आप इस हरियाणा प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक के नाते से आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। भाई साहब का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा विलंब ना करते हुए ये सूचना देना, आपका स्वागत करना मेरा धर्म बनता है कि इस कार्यक्रम में श्रीमान जी व्यवसायी भी हैं, दुकानदार भी हैं, एडवोकेट्स यानी वकील भी हैं, और श्रमिक भी पधारे हुए हैं, अध्यापक और प्राध्यापक भी हैं, RWS के प्रधान हैं, कारपोरेटर्स और काउंसलर्स हैं, माताएं बहनें तो आई हुई हैं, अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता, आर्य समाज, सनातन धर्म, निरंकारी समाज और इस्कॉन से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पधारे हुए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रांत प्रचारक श्री विजय कुमार जी से वे आएँ और अपना, अच्छा मैं पुनः अपनी गलती मानता हुआ इंद्रेश जी से निवेदन करता हूं कि पहले वे अपना उद्बोधन रखें। माननीय इंद्रेश जी। जय सिया राम। जय सिया। जय घोष करेंगे। बोल प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बोल प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राम सबके हैं और सब में। अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच में जिनको गॉड कहा गया वो भारतीय भाषाओं में राम ही है। जिसको अरबी, फारसी आदि में अल्लाह और खुदा कहा गया वह रूप में राम ही है। जिसको वाहेगुरु और रब कहा गया वह भी साकार रूप में राम ही है। भारतीय भाषाओं में जिसको ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान कहा गया वो भी राम ही है। ऐसा कोई सृष्टि में, ब्रह्मांड में, दुनिया में जनकन नहीं है जिसमें राम नहीं है।
और ऐसा जनकन नहीं है जो राम के बिना हो। इसलिए राम सबके हैं और राम सब में है। मैं कहूँगा सबके राम, आप कहेंगे सब में राम। सबके राम, सब में राम, सबके राम, सब में राम। आवाज इतनी बुलंद करिए ऊपर आकाश को छुए। एक तरफ चले तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, दूसरी तरफ चले तो अमेरिका पहुंच जाए, तीसरी तरफ चले तो चीन तक पहुंच जाए। जरा गले वाले अपने अच्छे से साफ कर लीजिए। सबके राम, सब में राम, सबके राम, सब में राम। मैं कहूँगा जय सिया राम, आप कहेंगे जय जय राम। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। जय जय राम। मैं कहूँगा संकट मोचन, आप सब बोलेंगे जय हनुमान। संकट मोचन, जय हनुमान, संकट मोचन। जय हनुमान। मंच और सामने बैठे हुए भारत पर प्रेम करने वाले, राम को अपना ईश्वर रूप मानने वाले भाई और बहनों, भारत के और प्रभु के भक्तों, चार 493 वर्ष पूर्व एक विदेशी आक्रांता बाबर आया था। हरियाणा में और गुड़गांव में उसको याद करना जरूरी है। वो अपने साथ हाथी घोड़े लेकर आया था, तो पर बंदूकें भी लेकर आया था, भाले भी थे, नेजे भी थे। वो एक जंग लड़ने के लिए आया था हिंदुस्तान पर कब्जे की। उसके सामने फतेहपुर सीकरी, अलवर और भरतपुर के बीच में एक खानवा का मैदान था। सामने महाराणा सांगा थे, उनके 2 सेनापति थे। एक मेधी राज थे मध्य प्रदेश से, दूसरा मेवात से हसन खान मेवाती थे। बाबर को ये लगा कि हसन खान मेवाती को खरीदा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, इसलिए उसने हीरे जवाहरात भी भेजे और अपने विश्वास के लोग भेजे। कहा तेरा मेरा खुदा एक है, तेरी मेरी नमाज एक है, रसूल एक है, इबादत गाह एक है, किताब एक है, तू कहाँ काफिरों के साथ खड़ा। भाई और बहनों, जिंदगी के अंदर कुछ सच्चाइयों को समझते रहना चाहिए कि ताकि दुनिया की समस्याओं का हल हो सके। हसन खान मेवाती ने कहा था, बाबर तू बादशाह के रूप में आया, मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए आया और हमें गुलाम बनाने के लिए आया। तू अगर मेहमान बनकर आएगा तो हम तेरा स्वागत करेंगे, अगर तू आक्रांता जंगी बनकर आया तो हम तेरा युद्ध के मैदान में स्वागत करेंगे। तू सोच ले, अगर मेहमान बनकर आया तो ये हाथी घोड़े, तोपे, बंदूकें, नेजे, भाले छोड़ दे। हम बताएंगे कि हिंदुस्तानी मेहमानबाजी में कितने अव्वल दुनिया में होते हैं। पर सच तो ये है, हर इंसान के लिए मजहब से, जात से, तहजीब से, पुरखों से पहले ईश्वर ने संदेश दिया, जो माँ का नहीं और मातृभूमि का नहीं, समझ लो वो दुनिया में किसी का नहीं। माँ जन्म देती है, मातृभूमि उसका पालन पोषण करती। अगर ये धरती माता, भारत माता ना हो तो हम में से कोई जन्म नहीं ले सकता।
किसी के पास ना अन्न है ना जल है, मकान बनाना है तो भी भारत माता चीजें देती है, भारत आधार देता है। तो आपकी बिल्डिंगें हैं, झोपड़ी से लेकर महल तक हैं, स्कूल से लेकर अस्पताल और संसद है। ये अपना अन्न भी देती है, वायु भी देती है, जल भी देती है, फल भी देती है, सब्जियां भी देती हैं। आप में से अगर ये धरती नहीं है तो सब ठन ठन गोपाल हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है जो खा सके और खिला सके। मुझे और आपको अपने भगवान की पूजा करनी है। अगर ये भारत माता नहीं है और भारत माता अपनी चीजें नहीं देती तो दुनिया में कोई मंदिर नहीं बन सकता, कोई गुरुद्वारा भी नहीं बन सकता, पूजा स्थल भी नहीं बन सकता। जब हम माँ की कोख से जन्मे, इस दुनिया में आए, जब हम मरे, इस दुनिया से रुखसत करनी थी, जाना था, यही भारत माँ है, यही धरती माँ है जो भगवान के पास औरत के द्वारा लेकर आई और फिर अपनी गोद में से भगवान के पास वापस भेज देती। इसलिए अपने यहाँ जब लड़की जन्मती थी तो घर घर में कहते थे लक्ष्मी आई। जब लड़की का विवाह होता था तो दूसरे घर वाले कहते थे भाग्य लक्ष्मी आई। फिर बेटी बोझ होने का पाप और अपराध कहां से आ गया? जो बेटी को बोझ समझते हैं वो पापी भी है, अपराधी भी है, अधर्मी भी है, नरक के वासी भी है। हमने उस हिंदुस्तान को सजाया है भाई और बहनों। जब एक नारी का अपहरण हुआ तो हम लंका के अंदर जाकर राम रावण युद्ध करके लाखों की लाश बिछा दी। जब एक नारी का चीर हरण करने की कोशिश की तो हमने कुरुक्षेत्र में महाभारत सजाया था। इस भारत को कभी भूलना नहीं दोस्तों। जिस घर में, जिस बरादरी में, जिस गांव गली मोहल्ले में बेटी बोझ है, समझ लो सब शैतान बसते हैं, राक्षस बसते हैं। गौतम ने जब अपनी पत्नी पर श्रापित करके उस अहिल्या को पत्थर बनाया, प्रभु ने गौतम की नहीं चलने दी। कहा तेरा ये पाप है, अधर्म है, अपराध है। इसलिए उन्होंने फिर से नारी रूप में उनका सम्मान स्थापित किया। इसको राम कहते हैं। जब वो वन वन के अंदर से घूमते हुए समाज जागरण करते हुए रावण की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में शबरी मिली थी। सच्चाई का चमत्कार देखिए। उसने फल चखे, वस्तुएं चखी, राम की तरफ बढ़ाई। राम ने उसमें महिला नहीं देखी, जाति नहीं देखी, उपजाति नहीं देखी, मां मानकर वो भोजन ग्रहण किया। इसलिए राम भगवान हो गए। राम का मंत्र हो गया राम राम, उसका मंत्र हो गया श्री राम जय जय राम। उसका जप हो गया सबके राम सब में राम। प्रभु ने लीला की शेषनाग को कहा लक्ष्मण तुम इनको चखना नहीं। लक्ष्मण ने चखा नहीं, फेंक दिया। इतिहास ने, समय ने, ईश्वर ने, समाज ने फैसला किया राम भगवान हो गए, लक्ष्मण भगवान नहीं हो सके, देवता बनकर रुक गए। राम का मंत्र हो गया, लक्ष्मण का आज तक मंत्र नहीं बना। किसी ने कभी घर में जपा श्री लक्ष्मण जय जय लक्ष्मण। लक्ष्मण मंत्र से बाहर हो गए। राम जो है वो पूजे जाने लगे और इसलिए कहीं भी दुनिया के अंदर दो लोग मिले, किसी जात बरादरी के होंगे, मुल्क के होंगे, कहते हैं राम राम ताऊ जी, राम राम चाची। आज तक किसी ने नहीं कहा लक्ष्मण लक्ष्मण भाई जी, लक्ष्मण लक्ष्मण ताऊ जी। लक्ष्मण संबोधन से भी निकल। इसलिए प्रभु ने कहा था
छुआछूत ये कलंक भी है, अपराध भी और अधर्म भी है। जो छुआछूत को धर्म मानता है वो नरक का वासी है। इंसान इंसान में भेद को जिसने मिटाया उसको राम कहते हैं। आप में से बैठे हुए बहुत से लोग होंगे जो किसी एक जात को, किसी उपजात को कह देते होंगे ये अछूत हैं। जिसने ये माना और कहा, समझ लो वो पापी भी है, अधर्मी भी है, अपराधी भी है, समाज पर बोझ भी है और कोड़ भी है। राम ने छुआछूत मुक्त समाज की कल्पना की थी, उसी को प्रतिष्ठित भी किया था। इसलिए मैं आपके साथ कुछ संकल्प यात्राएं करूंगा। मैं आप सबसे इस समय कहूंगा, एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। मैं एक हिंद कहूंगा, आप जय हिंद कहेंगे। एक हिंद, जय हिंद। एक हिंद, जय हिंद। एक हिंद। जय हिंद। मैं जय हिंद कहूंगा, आप जय भारत कहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बोल सियावर रामचंद्र की। दोस्तों, हम जो नारे लगाते हैं, हमें उनको जीना है। नारे लगाने के लिए नारे नहीं लगाने। और इसलिए उसके जीने का अंदाज कौन सा हो, ये लोग नारा लगाना जानते हैं, पर भारत माता की जय को जीना कैसे है? श्री राम जय जय राम को जीना कैसे है? जय श्री राम को जीना कैसे है? इसलिए हम उसका पहला संकल्प करेंगे। एक बार मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर कर लीजिए। एक एक शब्द मेरे साथ पीछे बोलेंगे। आज मैं इस राम सभा में संकल्प करता हूँ अपने मन बुद्धि और शरीर में से छुआछूत रूपी कैंसर को भगा दूंगा। मेरे जीवन में मेरे परिवार में आज के बाद राम होंगे पर छुआछूत रूपी पाप अधर्म और अपराध नहीं रहेगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इस नारे को जीना है तो इस रास्ते से जिया जाएगा, नहीं तो नारे लगते रहेंगे और शहर दुनिया कोड़ में ग्रस्त रहेगी। आपने किसी को अछूत कहा, हजारों साल पहले मुगल आक्रांता है, उसने उस मोहनलाल को मोहम्मद दीन कर दिया क्योंकि आपने उसको अछूत कहा था। आपने पाप किया था, उसको सजा मिली। हिंदुस्तान कटता गया, मंदिर गिरते गए, बेहू बेटियों की इज्जत लुटती गई। अब ये पाप नहीं चलेगा, आप करेंगे तो भी नहीं करने दिया जाएगा। 200, 250, 300 साल पहले आपने उस रामलाल को, राम कुमार को अछूत कहा और इसलिए ईसाई आए, अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, वो रेवरेंट हो गया, भारत का विभाजन कर दिया। हमने पाप किया और भारत का विभाजन करवा दिया। ये पाप क्यों, किस लिए, कब तक करोगे और कब तक इसको जीना चाहोगे? इसलिए रामलाल रहमुद्दीन नहीं होगा, रामलाल रेवरेंट नहीं होगा। रामलाल था, रामलाल है और रामलाल ही रहेगा। और इस प्रकार से राम को जीना और राम का नारा लगाना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं यहां आ रहा था, एक शोभा यात्रा से निकाल रहे थे, नारे लगे, यहां पर भी आपने नारे लगाए, बहुत अच्छी बात है। जोश भी होना चाहिए,
पर जोश में बिना होश के नारा लगाए और कल किसी ने पूछ लिया